प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को चरक संहिता का जो हम राज्य यक्ष्मा चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो उसके आगे का मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करिए, मेरे पेशेंट आ गए थे तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। कृपया मुझे क्षमा करिए, मैं वैद्य अरविंद पाठक बोल रहा हूँ। पेशेंट्स आ गए थे इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। रोगी लोगों को संभालते संभालते थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी श्लोक नंबर 134 नंबर का श्लोक देखिए। राजयक्ष्मा चिकित्सा में 134 नंबर का श्लोक में ऐसा बताया है कि अगर राजयक्ष्मा के पेशेंट को मुख वैरस्य अगर हो रहा है, दुर्गंधी आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो दातुन करना चाहिए। किस तरह का दातुन करना चाहिए उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि परम मुखस्य वैरस्य नाश कम त्वचम दार्वी त्वचो यवानी च तेजो वापि पली तथा यवानि तिंडिडिकम च पंचेते मुख धावनाः श्लोक पादेष्वभिहिता रोचना मुख शोधनाः गुटिकम धारे दास्ये चूर्ण व शोधयन् मुखम एषामान लोडिताम वा धारेत कवल ग्रहान सुरा माद्विक सिद्धू नाम तैलस्य मधु सर्पिशो कवलान धारित दिष्टान शिरक्षरस्य च। इसका मतलब यह है कि क्या है कि जब आस्य वैरस्य हो, मतलब मुंह का स्वाद जो है वो बहुत बिगड़ गया है। पेशेंट जो है उसका अग्निमंद है, उसके बाद में उसका धातु अग्निमंद है, धातुओं का परिपोषण नहीं हो रहा है और हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चिकित्सा नहीं कर रहे हैं। चिकित्सा करने के बाद भी अगर आस्य वैरस्य रह रहा है, मतलब मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि रुचि उत्पन्न हो कि वो खाना खाए। क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो फिर हम लोग की चिकित्सा तो सफल ही नहीं हो पाएगी, खाना ही नहीं खाएगा तो। इसलिए ना रुचि उत्पन्न करना बहुत जरूरी है, हास्य वैरस्यता ठीक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोल रहे हैं कि दिन में 2 बार सुबह शाम दातून करना चाहिए। उस जमाने में ब्रश और मंजन ये सब नहीं था, टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब नहीं था, दातुन ही था। वनस्पतियां लेके आते थे, उसका दातुन बनाते थे, उसको चबा के और फिर उसका दातुन करके फिर ब्रश कर, मतलब वो मुख शुद्धि करते थे। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि मुख शोधक द्रव्यों के साथ मुख का प्रक्षालन करना है, मतलब कुल्ला करना है मुंह में लेके। तो उससे क्या होता है कि जितना कटु रसात्मक और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का वनस्पतियों का ये होगा, दातुन किया जाएगा, उतना जो टेस्ट बर्ड्स है जीभ में वह क्लीन होंगे और फिर खाने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। मुख शोधक द्रव्यों के क्वाथ को कवल के रूप में मुख में धारण करना है, मतलब उसका काढ़ा बनाना है और ना मुंह में कवल रख के हिलाना है। उससे क्या होगा कि पूरा जितना भी कफ है, कफ दोष जो भी जीभ में चिपका हुआ है वो सब क्लीन हो जाएगा और जीभ का स्वाद अच्छा हो जाएगा। यह करना बहुत जरूरी है और इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। आजकल अगर ब्रश से और टूथपेस्ट से किया जाता है तो वह चीज नहीं हो पाता है जितना आयुर्वेदिक वनस्पतियों से जो काम होता है, रुचि उत्पन्न होता है, आज से वैरस्यता दूर होती है। आप लोग भी जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उनको ऐसा प्रमोट करिए, उनको मोटिवेट करिए कि आप दातून से ब्रश करिए। क्योंकि नीम भी है, नीम है, खदीर है, और यहाँ पर ये मेंशन मेंशन किया है नीचे कि ये कर सकते हैं। लेकिन आप आसपास नीम के पेड़ होंगे तो नीम से दातुन करने को बोलिए। उससे ना जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है नीम, उसका रस मिलता है ना, तो मुंह एकदम ठीक हो जाता है और रुचि उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ऐसा बोला है। उसके बाद में प्रायोगिक धूम का प्रयोग करने के लिए बताया है। और धूमपान के बाद ऐसे औषध देने हैं और अन्नपान का प्रयोग करना है। जो दीपन है, पाचन है, ऐसे संस्कारित किए हुए जो अन्नपान है उसका सेवन करने के लिए बोला है कि अग्नि को प्रदीप्त करना है। जितना अग्नि प्रदीप्त होगा उतना ही धातु का पोषण होगा। यहाँ संप्राप्ति कैसा है कि क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो हमें अग्नि को बढ़ाना है, धातु को परिपोषण करने वाली दवाइयां देनी है, बृहण चिकित्सा देनी है, एकदम लघु और संतर्पक कारक ऐसी दवाइयों देके शुरू करना है। इसके बाद में रोचन और मुख शोधक योग बताए हैं। चरक संहिता में जो बताए हैं वो एकदम 100% सही है। और हम लोग इतने किस्मत वाले हैं, नसीब वाले हैं कि ऋषि मुनि जो थे हमारे वो इतने तपस्वी थे और हम लोग भी ऋषि मुनि के ही संतान हैं। तो हम लोगों को अपने पूर्वज जो ऋषि मुनि थे उनका अनुकरण करना चाहिए और ये सारी वनस्पतियों का प्रयोग खुद भी करना चाहिए और अपने पेशेंट से भी करवाना चाहिए। तो उसमें बता रहे हैं कि दालचीनी का प्रयोग करना है, मुस्ता का प्रयोग करना है, छोटी इलायची, धनिया, यह एक योग हो गया। दूसरा है कि मुस्ता, आमलकी और दालचीनी दूसरा हो गया। तीसरा हो गया दालू, हल्दी, दालचीनी, अजवाइन, ये तीसरा हो गया। फिर चव्वी का पिपली, ये चौथा हो गया।
फिर अजवाइन और तिंडिडक, इसका पांचवा हो गया। ये सारे मुख धावन के योग है। इसका प्रयोग अगर करेंगे तो मुंह जो रहता है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और रुचि उत्पन्न होता है। मुख शोधक योगों का वर्णन गोली के रूप में कर सकते हैं, मुख में धारण करने के लिए, या चूर्ण के रूप में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर मुंह को धो देना है कुल्ला कर, या फिर कवल धारण करना है। किसी ना किसी तरह से मुंह की शुद्धि होगी। तो राज्यक्षमा, यहाँ तो एक राज्यक्षमा है, ज्वर व्याधि के बाद भी करने के लिए पहले के हमारे जो दादा परदादा नानी ये सब सिखाते थे। यह आयुर्वेद तो हमारे नस नस में है। या आप लोग भी नए, जो नए डॉक्टर है, आधुनिक युग के डॉक्टर हैं, आप लोग भी अपने पेशेंट से करवाइए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके बाद में यवानी शाड़व करके जो द्रव्य है उसके बारे में बताते हैं। और इसमें यवानी का मतलब है अजवाइन, जो दीपन पाचन द्रव्य है उससे कुछ मेडिसिन बनाइए। वह क्या है, तो 141 नंबर का श्लोक देखिए। उसमें ऐसे बता रहे हैं कि यवानिम तिंडिडिकम च नागरम साम्ल वेतसम दाड़िमम भद्रम चामलम कार्शिकम चोपकल्पयेत धान्य सर्वर्चला जाजी वरांगम चार्द कार्शिकम पिप्पलिनाम शतम चैकम द्वेषते मरिचस्य च शर्करायश्च चत्वारि पल्लान्येकत्र चूर्णयेत् जीवावेशोदरम हृदयम तच्चूर्णम भक्तरोचनम प्लीह पार्श्वशूलग्नम विमन्नाहार नाशनम काश श्वास हरम ग्राही ग्रहण्यर्चो विकारणुत इति यवानी षाढ़वम। अब इसका मतलब यह है, अभी आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जमदग्नि सर हैं, वह यहाँ पर जो नरगिस दत्त मेमोरियल हॉस्पिटल है बार्शी करके महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर कैंसर इंस्टीट्यूट के मेन चिकित्सक हैं, प्रधान चिकित्सक हैं। तो वहां पर कैंसर के पेशेंट आते हैं। तो कैंसर के पेशेंट में ना बहुत ज्यादा मेटास्टेसिस हुआ रहता है, बहुत ज्यादा ग्रंथि बढ़ा हुआ रहता है। आप 7 तारीख को सर लाइव होंगे सब लोगों के सामने, जब वो माधव रसायन भट्टी बताएंगे, माधव रसायन प्लस के बारे में बताएंगे 7 तारीख को 6 बजे। तो आप लोग ना जिस तरह से मेरे से इंटरेक्टिव सेशन होता है, आप लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, उसी तरह से सर जी से भी पूछिए। तो आप उनसे पूछिएगा, जब वो कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो यही सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग युक्ति से, अलग अलग चीजों से। कैंसर के पेशेंट में इतना अच्छा रिजल्ट आता है, पेशेंट का आयु बढ़ जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सर पूरा आयुर्वेद का ही प्रयोग करते हैं। आप लोग ना उनसे और सीखने को आप लोग को मिलेगा। जब वो सर आएंगे ना तो आप सर से पूछेगा, उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो सर आपको हर तरह से अच्छा सवाल का अच्छा उत्तर ही देंगे। इसीलिए ना आप लोग सर से मिलिएगा और सर से हर चीज का पूछेगा कि आप कैसे कवल का यूज करते हैं, आप गंडूश का कैसे यूज करते हैं, उसका क्या मतलब है, क्यों देते हैं, हर चीज का क्वेश्चन सर से पूछेगा। इसमें यवानी षाढ़व चूर्ण है, उसमें क्या क्या है, तो अजवाइन है, तिंडिडक है, शुंठी है, अम्लवेतस है, सारे दीपन पाचन द्रव्य है। फिर अम्ल रस युक्त दाड़िम है, मतलब अनार है, खट्टी बेर है। ये सारे द्रव्यों को एक एक कर्श लेना है, एक एक तोला लेना है। धनिया लेना है, सौरवर्चल नमक लेना है, जीरा लेना है, दालचीनी लेना है। ये सारे द्रव्यों को एक या डेढ़ या डेढ़ डेढ़ कश में देना है रोगी को। और इसमें और क्या करना है, तो पिपली 100 लेना है, मरीच 200 लेना है, शर्करा 4 पल, ये सबको मिक्स करके और इसका चूर्ण बना के एक पात्र में रख देना है। यह मार्केट में मिलता है, पुणे के मार्केट में यवानी षाढ़व चूर्ण करके मिलता है। इसका जो प्रयोग रहता है ना, वो जीवा विशोधक रहता है, मतलब जीवा को क्लीन करता है यह। और दूसरा है कि यह भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। उसके बाद में हृदय है, मतलब हृदय के लिए भी अच्छा लगता है। और हृदय को उपयोगी भी है, हृदय के लिए बल भी देता है, और हृदय में मन रहता है, मन के लिए भी अच्छा रहता है। और दूसरा है कि प्लीहा और पार्श्वशूल नाशक है। अगर प्लीहा में दर्द हो रहा है, मतलब स्प्लीनोमेगैली है, पार्श्व में शूल हो रहा है, मलबद्धता है, तो अगर इसका सेवन कराया जाए, इसका मंजन किया जाए, इसको खाने के लिए दिया जाए, किसी न किसी तरह से अगर यवानी षाढ़व चूर्ण को दिया जाए तो आना भी ठीक होता है। पेट में अगर गैस हो रहा है, आना भी ठीक होता है, खांसी भी ठीक होता है, श्वास रोग, अगर सांस फूलने का प्रॉब्लम है, ये ठीक होता है। या लूज मोशन हो रहा है तो ये ग्राही कर्म करता है। ग्रहणी रोग अगर है, मुहरबद्धम मुहरद्रवम, ऐसे मल प्रवृत्ति हो रही है, अन्न का पचन अच्छा से नहीं हो रहा है, तो इसमें जितनी भी दवाइयां एकदम बेस्ट है। और यह अर्श रोगों को भी दूर करता है, मतलब बवासीर अगर हुआ है उसको भी ये ठीक करता है, पेट साफ करता है, बवासीर के मस्से होते हैं उसको भी ये सुखा देता है। बहुत ही अच्छी दवाई है। इसके बाद में तालीस आदि चूर्ण बताया है, पहले सीतोपल आदि चूर्ण बताया था। अब तालीस आदि चूर्ण जो चरक संहिता का एकदम स्टैंडर्ड है, उसका भी प्रयोग देखिए किस तरह से बता रहे हैं। तो 145 नंबर का श्लोक से देखिए, चरक संहिता में राज यक्ष्मा चिकित्सा में,
तालिस्पत्रम मरिचम नागरम पिप्पली शुभा यथोत्तरम भाग वृद्धया त्वगिले चार्द भागिके पिप्पल्यष्ट गुणा चात्र प्रदेया शित शर्करा काश श्वास रुचिहरम तच्चूर्णम दीपनम परम हृत पांडु ग्रहणे दोष शोषप्लिह ज्वरापहम वमतिसार शूलग्नम मूढ़वातानुलोमनम कल्पेत गुटकम तच्चैत चूर्णम पक्तशितोपलाम गुटका हि अग्नि संयोगा चूर्ण लघुतरा स्मृता इति तालिसाद्यम चूर्णम गुटिकाश्च। मतलब यह जो योग है वो तालिस आदि चूर्ण के लिए भी बताया है, और गुट्टिका मतलब गोली के रूप में भी हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, इतना इंटरेस्टिंग है। तो तालिस पत्र लेना है, मतलब तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता हम लोग खाने में कढ़ी वगैरह बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो वो तेज पत्ता रहता है, वही तेज पत्ता का चूर्ण लेना है। उसके बाद में काली मिर्च, तालिस पत्र एक भाग ले लिया, काली मिर्च दो भाग ले लिया, शुंठी तीन भाग ले लिया, पिपली चार भाग ले लिया। ये मात्रा बढ़ती जा रही है। तालिस पत्र एक भाग, काली मिर्च दो भाग, शुंठी तीन भाग, पिपली चार भाग। इसको बढ़ाते बढ़ाते क्रम से बढ़ाना है। और फिर दालचीनी का दालचीनी जो है वह आधा भाग लेना है, छोटी इलायची आधा भाग लेना है, शीत शर्करा और मिश्र पिपली का ये मान है 8 गुना लेना है। मतलब जो चीनी होती है या मिश्री होता है वह 8 गुना चीनी डाल देना है, या फिर मिश्री का चूर्ण डाल देना है। ये सभी को मतलब 32 भाग तक वहाँ पे मिश्री का चूर्ण डाल देना है। इन सबको चूर्ण को एकत्र कर देना है। तो यह चूर्ण जो है काश श्वास अरुचि को दूर करता है, अग्नि का प्रदीपक रहता है, हृदय रोग, पांडु रोग, ग्रहणी रोग, शोष, प्लीहा, ज्वर, वमन, अतिसार, शूल को नष्ट करता है। और ऊर्ध्ववात, अगर जो ढकार आ रही है, ऊपर से हवा निकल रही है बार बार, तो ये वायु है उसको अनुलोमित करता है। और इसी को हम चीनी के चाशनी में सारे चूर्ण डाल के और फिर ना ऐसे अवले जैसा बना के फिर और करते गए तो गोली जैसा बना के गोली बन जाएगा, और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग को ये जो है इसमें जितने भी द्रव्य हैं वो हमारे खाने के मसाले ही हैं। तेज पत्ता भी हम लोग खाते हैं खाने में, फिर काली मिर्च भी खाते हैं, शुंठी खाते हैं, पिपली, शुंठी मतलब अदरक खाते हैं हम लोग, पिपली खाते हैं, और दालचीनी खाते हैं, छोटी इलायची खाते हैं। ये सब हमारे खाने में है। इसीलिए ना भारतीय लोगों को कोरोना वायरस का अटैक जो हुआ उसका ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं हुआ जितना फॉरेन कंट्रीज में हुआ, यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, या फिर अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील। यहाँ पर जो कोरोना का अटैक हुआ और फेटेलिटी रेट, मोटेलिटी रेट कितना ज़्यादा बढ़ा है वहाँ पर, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे खाने में ही इतना आयुर्वेदिक दवाइयाँ मतलब मसालों के रूप में हम लोग सेवन करते हैं, तो हम लोग का इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग है। हम लोग दीपन पाचन द्रव्य अपने खाने में ही खाते हैं। तो ये इसका श्रेय जो है, इसका जितना भी है क्रेडिट, वो हमारे पूर्वज लोगों को जाता है कि उन्होंने हमारे को इतना अच्छा खाना बना के दिया है। पूरा भारतीय लोगों का खाना है, इंडियन फूड देखिए आप, यूपी का खाना देखिए, महाराष्ट्र का खाना देखिए, गुजरात का खाना देखिए, जो प्रदेश में जो चीज़ साथ में है उस हिसाब से वो खाने का नियोजन किया गया है। एकदम बेस्ट खाना बना है। हर हर देश में हर क्षेत्र के हिसाब से बेस्ट है। तो हम लोग का इम्यूनिटी है बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसीलिए ना कोरोना का अटैक नहीं होता है हमारे इधर, हम लोग इतने स्ट्रांग है। आगे 145 149 नंबर का श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यक्ष्मा का रोगी में मांस का क्षय है, तो ना जुगुप्सा चिकित्सा बताइए है। मतलब छुप के कुछ ना मांसाहारी जो जीव हैं उनको मार के उनका मांस खिलाने के लिए बोला है, इसको बोलते हैं जुगुप्सा चिकित्सा। यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि जीवन रक्षा करनी है हमें, पेशेंट की जिंदगी को बचाना है। इसलिए ऐसे मांस खिलाना है जो नॉर्मल अवस्था में कोई इंसान नहीं खाएगा, जैसे व्याघ्र के मांस और भी बिल्ली के मांस खाने को लिए बोला है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जुगुप्सा चिकित्सा, वो देखिए 149 नंबर से 172 नंबर का श्लोक देखिए। ऐसा बता रहे हैं, पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ फिर उसके बाद मीनिंग बताता हूँ। ऐसा बताया कि शुष्यतम षण मासा नाम कल्पितानि विधानविद ददन मासाद मासानि बृहणानि विशेषतः शोषिणो ब्रहिणम दद्यात् बहिर्शब्देन चापरान वृद्धिकानुलकान शांश्च विधिवत सुपकल्पितान काकांचित्र शब्देन वबिर शब्देन चोरगान वृषान मत्स्यांतर शब्देन दंडगंडुपदान अपि लोपाकान स्थूल नकुलान बिड़ालश्चोपकल्पितान शृगालावशावांश्च भिषग शब्देन दापयेत् शेह निक्षात् तरस्तु तरक्षुंश्च व्याघ्रनेव विधांस्तथा मासादन शब्देन ददन मासाभिवृद्धये गजखंगी तुरंगाणां वेशवारी कृतं विषक् ददन महिष शब्देन मासं मासाभिवृद्धये मासनोपचित अंगानां मासं मासकरं परं तीक्ष्णोष्ण लाघवशस्तं मृगान् मृगपक्षिणां मासानि चान्यभस्यादनिष्टानि प्रयोजेत् तेनु
तेषु पदा सुखम भुक्तम तथा शक्यानि तानि ही जान्युगुप्सा नैवाद्या जगदम व पुनरुल्लिखित तस्मात् शब्दोपसिद्धानि मासनेतानि दापेत बहिर्तित्र दक्षाणां हंसानां शुकरोष्टयोः खरगो माश खरगो महिषाणां च मासं मास्करं परं योनिरष्टविधा चोक्ता मासानाम् अन्नपानिके तां परीक्ष्य भिषग् विद्वान् दद्यान्मासानि शोषिणे प्रसन्ना प्रसहाभूषयानुपवारिजा वारिचारिणः आहारार्थं प्रदातव्या मात्रया वातशोषिणे प्रथाविष्कराश्चैव धन्वाश्च मृगविद्विजः कफपित्तपरितानां प्रयुजा शोषरोगिणां विधिवत् सुप्रसिद्धानि मनोज्ञानि मृदूनि च रसवन्ति सुगन्धिनी मासनितानि भक्ष्येत् मास्मिवाश्नतः शोषो माधवं पिबतोऽपि च नियताल्पचित्तस्य चिरं कायेन तिष्ठति वरुणमन्दनित्यस्य बहिर्मार्जन सेविना अविधारित वेगस्य यक्ष्मा न लभतेऽन्तरं प्रसन्ना वारुणे सिद्धो मरिष्टं वा नासवन्मधु यथार्मनुपानार्थं पिबेन्मासनि भक्षयन् मदं त्यक्षण्य यौषण्य वैशद सूक्ष्मत्वात् स्रोतसां मुखं प्रमत्य विवृणतोत्याशु तन्मोक्षा सप्त धातवः पुष्यन्ति धातुपोषाश्च शीघ्रं शोषा प्रशाम्यति मासान्मासस्वरसे सिद्धं सर्पि प्रयोजेत् सशौद्रं पैसा सिद्धं सर्पि दशगुणेन वा सिद्धं मधुरैकैर्द्रव्ये दशमूलकषायकैः शरमाशरसोपेतैर्घृतं शोषारं परं पिप्पली पिप्पली मूल च विचित्रग्नाग्रहे स यावशुके स क्षीरे स्त्रोतसंशोधनं घृतं रासनाबला गोक्षुरकं स्थिराभृशाभुसाधितं जीवन्ति पिप्पलीगर्भं स क्षीरं शोधनात् नुद्घृतं यवाग्वावा पिबेन्मात्रा लिहाद्वा मुदना सह सिद्धनं सर्पिष्मेषाद्मद्यान् अन्येन वा सह शोषतामेष निर्दिष्टो विद्यभ्यवहारिकः। इसका मतलब यह है, अभी देखिए चिकित्सा हम लोग को करना है, हम लोग को पेशेंट को ठीक करना है, तो इसमें हमेशा ये चीज याद रखिए, भगवत गीता में एक चीज बताए कि हम लोग की जिंदगी में दो सिचुएशन आती है कि हम लोग को ना कभी कभी कोई चीज बहुत प्रिय लगती है, मतलब हमें ऐसा सिचुएशन आता है कि वह चीज हमें बहुत ही प्रिय है, और दूसरा है कि एक चीज होता है श्रेष्ठ होता है कि वही करना हमें अच्छा हमारे जिंदगी के लिए अच्छा होता है। तो प्रिय चीज जैसे सुबह उठ के पढ़ना जो है वह ना श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन नींद जो रहती है वह हमें नींद उस टाइम आती है वो प्रिय रहती है, तो नींद को त्यागना पड़ता है, प्रिय चीज को त्यागना पड़ता है और श्रेष्ठ कार्य करना पड़ता है। ऐसा भगवत गीता में भगवान जी ने अर्जुन जी को बताया, अर्जुन को बताया है कि जो चीज श्रेष्ठ है वह करना है। यहाँ पर चिकित्सा देके जिंदगी बचाना है हमें, वह भले वो थोड़ा गलत है, लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ कार्य करना है, प्रिय कार्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जुगुप्सा चिकित्सा करनी है, मांस देना है ऐसा जिससे बृहण होता है, लेकिन वो झूठ बोल के देना है। झूठ बोलना जो है किसी की जिंदगी बचाया जा रहा है, तो यहाँ झूठ बोलने को श्रेष्ठ बताया, मतलब हमें ना जीवन दान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, तो यहाँ झूठ बोलने के लिए बोला है। उद्देश्य क्या है? जिंदगी बचाना। तो ऐसा बता रहे हैं कि जिन रोगियों का शरीर सूख रहा है, जिनका शरीर क्षीण हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को मांस पक्षी, जो मांस भक्षी है, नॉन वेज खाने वाले जो है प्राणी हैं, मतलब जो लोग दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं, उनको मार के हमें खाना है, खिलाना है। ऐसे मांस का प्रयोग आहार में करना है। और यह जो, क्योंकि ऐसा मांस जो रहता है, क्योंकि उन्होंने किसी और को मार के खाया है, तो यह ऐसा मांस जो रहता है वो बृहण करने वाला रहता है। तो शोष रोगी को क्या क्या करना चाहिए? तो मोर के मांस का प्रयोग करना चाहिए। अभी भारत में जो नेशनल बर्ड है वो मोर है, पिकॉक है। आजकल अगर हम मारेंगे तो जेल हो जाएगा, लेकिन पहले के जमाने में ये ऐसा कोई कानून नहीं था। 1947 के बाद जब ये भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। तो पिकॉक के मांस का प्रयोग करने के लिए बोला है। फिर गिद्ध जो रहता है, आप लोग को पता है, वल्चर जो रहता है गिद्ध, उसका मांस जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। फिर उल्लू का मांस बोला है, और नीलकंठ के मांस को ऐसा बता के बोल रहा है उसको खिलाना है। उल्लू भी जो रहता है ना, उसका मांस बहुत ज्यादा बृहण करता है। या नीलकंठ जो रहता है, नीले कंठ वाला जो पक्षी रहता है, उसको मार के खिलाना है। और ऐसा बोल रहा है कि ये मोर का मांस है, पिकॉक का मांस है, ऐसा बोल के, झूठ बोल के पेशेंट को खिला देना है। दूसरा क्या है कि कौवा जो रहता है, क्रो, कौवा के मांस को मार के, और पहले के लोग जो थे वो बहुत सारे पक्षी को पकड़ सकते थे, ऐसी उनके पास कलाएं थी। तुम कौवा का मांस का खिलाना है, और तितिर का मांस बोल के और उसको खिला देना है। दूसरा है सांप का मांस। अभी सांप जो रहता है वो चाइना के लोग खाते हैं, लेकिन उनको क्या बोलना है कि वर्मी का मांस बोल के और सांप का मांस खिला देना है।
फिर जो अर्थवर्म रहता है, जिसको गंडूपद बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं, उसको ना मछली की मांस बोल के और उसको पका के और पेशेंट को खिला देना है। या फिर बोल रहा है कि मछली के जो इंटेस्टाइन है, आंत्र है, उसका मांस है ये, और केचुआ का मांस खिला देना है। उसके बाद में लोमड़ी का मांस खिलाना है, मोटा नेवला जो रहता है उसका मांस खिलाना है, बिल्ली का मांस खिलाना है, और जो सियार होता है श्रृगाल, उसके मांस को खिलाना है। तो खरगोश का मांस बना के, क्योंकि खरगोश का मांस लोग खाते थे, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलना है और खरगोश का मांस बोल के लोमड़ी का मांस खिला देना है, नेवला का मांस खिला देना है, बिल्ली का मांस, बिल्ली को मारिए और उसको पका के खिला देना है। और उसके बाद में सिंह का मांस खिलाना है, भालू का मांस खिलाना है, तरक्षु, व्याघ्र, ऐसे मांस पक्षी जो है प्राणी है, उनके मांस को खिलाना है और बोलना है कि यह हिरण का मांस है, मृग का मांस है, और उसको बहुत टेस्टी बना के पेशेंट को खिला देना है। और एलिफेंट का जो मांस रहता है, हाथी को मार के उसको खिलाना है, गैंडा का मांस, घोड़े का मांस खिलाना है। इसको बोलना है कि वेशवार के रूप में बना के, और बोलना है कि ये भैंस का मांस है। भैंस का मांस लोग पहले खाते थे, अभी भी खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो भैंस का मांस बोल के एलिफेंट का मांस खिला देना है, और गेंडा का मांस खिला देना है, घोड़ा का मांस खिला देना है। तो इससे क्या होता है कि तुरंत ही सामान्य विषय सिद्धांत से मासेन मासस्य वृद्धि भवती, तुरंत ही मांस की वृद्धि हो जाती है और पेशेंट जल्दी रिकवरी कर जाता है। और जो पशु पक्षियों के अंग में जो मांस है ज्यादा उपचित है, ज्यादा मसल्स है, उनमें ज्यादा मांस है, उनका अगर हम लोग मांस बना के खिलाएं तो वो मांस वर्धक होता है। और इससे क्या होता है कि विशेष रूप से राज्यक्षमा में मांस धातु का ही क्षय हुआ रहता है। तो जांगल पशु पक्षियों के मांस जो रहते हैं वो उष्ण रहते हैं, तीक्ष्ण रहते हैं, और लघु होने के कारण बॉडी के लिए हितकारी होते हैं। यहाँ पर जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो प्राणियों का मांस मार के खिलाने के लिए बोला है। दूसरा है कि राज्य अक्षम में छिपाकर मांस खिलाने का प्रयोग बोला है। जिन्होंने कभी जो लोगों ने कभी नॉनवेज नहीं खाया है, एकदम शुद्ध है वो लोग, लेकिन हमें उनको मांस खिलाना है, तो हमें उनको चिकित्सा की दृष्टि से हमें उनकी जिंदगी बचानी है, तो गोपनीय ढंग से उनको खाने के लिए देना चाहिए। और नहीं तो अगर हम बोलेंगे कि ये नॉनवेज है, इसका मांस है, उसका मांस है, तो वो खाएगा ही नहीं। तो और उसको ना वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि मोर का मांस, तितर का मांस, मुर्गा का मांस, हंस का मांस, सुअर का मांस, ऊंट का मांस, गधा का मांस, गाय का मांस, भैंस का मांस, गाय का मांस भी बोला है यहाँ पर। तो यह बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहता है मांस वर्धन करने के लिए, इसलिए ऐसे मांस को खाने के लिए बोला है। और अन्नपान विधि अध्याय जो सूत्र स्थान अध्याय 17वां है, 27वां है, 27 नंबर का जो अध्याय है अन्नपान विधि, उसमें बहुत प्रकार के मांस योनियां बताई हैं, बहुत सारे बताए हैं कि ये प्रत्युत मांस होता है, विशिकर मांस होता है, प्रसह मांस होता है, शूल्य मांस होता है, अलग अलग कैटेगरी बताई है अन्नपान विधि में। तो उनको ना गुण और दोष, वो खाने से क्या फायदा होता है, क्या साइड इफेक्ट है, वह सब ध्यान करके और फिर शोष रोगियों को चिकित्सा के लिए उसका भोजन के लिए प्रयोग करना है। क्या हुआ कि जब ये युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो आप लोग को ये प्रसंग मालूम है, मैं उसी को अच्छे से बताता हूँ। क्या है कि जब तक युद्ध हो रहा था ना, तो कुछ सारे नियम पाले जा रहे थे कि गदा का युद्ध हो रहा है महाभारत में, तो कभी भी जांग के नीचे नहीं मारना है, और शत्रु को शंख बजा के ही युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त के बाद नहीं मारना है। तो श्री कृष्ण भगवान को महाभारत का युद्ध करवाना था, धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था। तो श्री कृष्ण भगवान को मालूम था कि जो भीष्म पितामह हैं वह बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उसके बाद में द्रोणाचार्य जी हैं, फिर दुर्योधन है, फिर कर्ण है, ये सब इतने इतने पराक्रमी लोग हैं, तो इनको कैसे मारा जाए। तो उनको मालूम था श्री कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने क्या किया कि इनका वीक पॉइंट कहाँ है, तो इनका वीक पॉइंट है छल कपट करना। तो उन्होंने अभिमन्यु का ऐसा योजना किया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन करना आता था, लेकिन उसको निकलना नहीं आता था, ये आप लोग को पता है। लेकिन जब अभिमन्यु को उन्होंने जानबूझ के अर्जुन को, उस दिन जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन को वो जानबूझ के लेके गए, और जब अभिमन्यु को इन लोगों ने छल कपट से कौरवों ने मार दिया, उस दिन के बाद श्री कृष्ण भगवान को उनको समझ आ गया कि मतलब यह लोग छल कपटी है, तो इन लोगों को कौरवों को मारना है तो छल कपट ही करना है। तो उस दिन के बाद सारे नियम बदल गए। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने अभिमन्यु को छल कपट से मारा, उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कर्ण को मरवाया छल कपट से, कि वो जब बिना निहत्था है और रथ का पहिया निकाल रहे, तब उसको मारना है। उसके बाद में द्रोणाचार्य जी को उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मर गया, और उस तरह से मृत्यु करवाया।
उसके बाद में भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा करके उसको मारा। फिर उसके बाद में दुर्योधन को मारना था तो जांग के नीचे मारा। तो सारे नियम बदल गए। क्यों? यहाँ उद्देश्य ये था कि धर्म की स्थापना करनी थी। उसी तरह से यहाँ पर नॉनवेज खाने के खिलाना है, हमें जिंदगी की रक्षा करनी है। तो इसीलिए हम लोग को झूठ बोलना है और वहां प्राणों की रक्षा करना है। यह उद्देश्य है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमें ना अच्छा कार्य करना है, तो यह नहीं सोचना है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग नॉनवेज खिला रहे हैं या क्या। इसलिए जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी झूठ बोल के, और ये अभी क्या है ना कि आज के जमाने में अजामास रसायन करके एक दवाई आती है, या अश्वगंधा लेहम कोई कोई कंपनियां बनाती है, उसमें ना मटन रहता है, मतलब बकरे का मांस रहता है। तो अगर जिंदगी बचाना है और प्योर वेजिटेरियन है और राज्य यक्ष्मा का पेशेंट है, तो हम लोग भी देते हैं अजामास घृत देते हैं, अजामास रसायन खाने के लिए देते हैं। उनको नहीं बताते हैं कि इसमें नॉनवेज है। अब उनका जिंदगी बच गया तो वो पुण्य करते रहे। और हमारे सर बोलते हैं कि मुस्तादी यापन बस्ती है, उसमें भी मटन का सूप मांस देने के लिए बोला है, वो हम बस्ती के रूप में दे सकते हैं। ऐसा अगर हम लोग करें, जिंदगी बचा रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। वो अपने अपने विवेक पर है कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा चरक संहिता में बताया है, एक नियम बताया है। आप लोग अगर देना चाहते हैं, आपका कॉन्शियस अगर आत्मा गवाही देता है कि ऐसा करना चाहिए तो आप करिए, नहीं देता है तो आप दूसरी दवाइयां दीजिए, स्वर्ण कल्प देके करिए। उसके बाद में सूत्र स्थान 27वां में 27 में अन्नपान विधि में 8 मास योनियां बताई है। जैसे प्रसव, जो जो ये प्राणी रहते हैं दूसरे का मांस छीनकर खाते हैं, उनको प्रसव बोलते हैं। फिर भूषय जो बिल में रहते हैं, जो मतलब बिल बना के रहते हैं, जैसे चूहा वगैरह रहता है, सांप वगैरह बिल में रहते हैं। फिर अनूप जो जलीय क्षेत्रों में रहते हैं। फिर वारिज मतलब जो पानी में रहते हैं। फिर वारिचर मतलब जल के ऊपर विचरण करने वाले। उसके बाद में यह सब जो है वात वृद्धिजन शोष में इनका प्रयोग किया ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रतुत जो रहते हैं वह कुतर कुतर के खाते हैं। जैसे तोता वगैरह जो रहता है, पैरेट रहता है, वह कुतर कुतर के खाता है, तो प्रतुत मांस रहता है। विशिकर जो रहता है वो बिखेर बिखेर के खाने वाले रहते हैं, जैसे मुर्गा हो गया, तीतर हो गया, ये बिखेर बिखेर के खाते हैं, तो इसको विशिकर प्राणी बोलते हैं। धनवत जो मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं, तो ऐसे जो रहते हैं ना, वो कफ पित्त प्रधान रोग के लिए बोला है, ऐसे मास्क का प्रयोग करना है। और पहले जो बताया था प्रसव, भूषय, अनूप, वारिज और वारिचर, यह सब वात वृद्धि जन्य शोष में है। और अभी जो बताया प्रतुद मांस, मतलब जो कुतर कुतर के खाते हैं, या विशिकर जो बिखेर बिखेर के पक्षी खाते हैं। उसके बाद में धनवत जो मरुस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं, डेजर्ट में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, उनका मांस जो है वह अगर दिया तो कफ पित्त प्रधान शोष रहता है, उसमें खाने के लिए दिया है। और इतना अच्छा है, मतलब चरक संहिता में जो चीज बताया है वो एकदम 100% सही है। उसी प्रकार इनको बोला है कि विधि पूर्वक बना के दीजिए, टेस्टी बना के दीजिए, मनोनुकूल, खाने में बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, इस तरह से बना के दीजिए, मृदु बना के दीजिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सुगंधित बना के दे दीजिए, और मनोनुकूल सुगंधित बना के इनका प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। अब चाइनीज लोग जो हैं वो सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, दुनिया के हर चीज जो लिविंग क्रिएचर है सब कुछ खाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर चिकित्सा के प्रयोजन से वो सारे प्राणियों के मांस खाने के लिए बोला है। फिर उसके बाद में मद्य का सेवन बोला है कि जो यक्ष्मा रोगी जो है, जो जितेंद्र है, उदार चित्त वाला है, उसके इंद्रियों पे कंट्रोल है कि वो मद्य पीने के बाद भी इररिलेवेंट काम नहीं करेगा या इररिलेवेंट बोलेगा नहीं। उनको ना मांस का आहार सेवन करते हुए मांस को पचाने के लिए मद्य का सेवन करने के लिए बोला है। और वह अगर मद्य का सेवन करता है तो मद्य जो रहता है वैवाही रहता है, विकासी रहता है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है, धात्वग्नि को बढ़ा देता है, भूताग्नि को बढ़ा देता है, अग्नि पे उसका कार्य बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मद्य का सेवन करने के लिए बोला है। और जो ऐसा बोला है कि जो वारुणी मंड का नित्य सेवन करता है, और फिर वही परिमार्जन चिकित्सा है, जैसे अवगाहन है, मर्दन है, उबटन आदि का प्रयोग करता है, और अधारणीय वेगों को धारण नहीं करता है, वायु का प्रकोप नहीं करता है, तो उसको यक्ष्मा कभी नहीं होता है। मतलब जो भी अधारणीय वेग है, मल मूत्र छींक उल्टी निद्रा अश्रु, जितने भी वेग हैं, उद्गार उल्टी, ये सारे वेगों को नहीं रोकना नहीं चाहिए। तो अगर जो नहीं रोक रहा है, टाइम पे नियमित रूप से उसको क्लियर कर रहा है, वेगों को क्लियर कर रहा है, तो उसको ना कभी भी यक्ष्मा रोग नहीं होता है। उसके बाद में मांस का भक्षण करते हुए प्रसन्ना नाम का जो मद्य है वह देना है। वारुणी, सिद्धू, अरिष्ट, आसव, मधु से बनाया हुआ मदवासव, इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। फिर मद्य के गुण बताए हैं चरक संहिता में। ऐसा बताया है कि मद्य जो रहता है तीक्ष्ण रहता है। तीक्ष्ण रहता है तो जो भी कफ का ये रहता है, स्त्यानता रहती है, लीनता रहती है, उसको ये भेदन कर देता है। उष्णता को कम करता है,
फिर वैशद्य विशुद्ध विशुद्ध जो रहता है वो शालन कर्म करता है, वो जो चिपके चिपके जो स्रोतस में अवरुद्ध किए हुए आम है या कफ है उसको निकाल देता है। फिर सूक्ष्म स्रोतों गामी रहता है, यह सब होने की वजह से, और पूरी तरह से फैल जाता है, पीते ही पूरा शरीर में तुरंत फैल जाता है। मध्य स्रोतसों को खुल जाने से क्या होता है कि सारी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र स्रोतस जो रहते हैं, जो अवरुद्ध हुए रहते हैं राज्यक्षमा में या सूखे हुए रहते हैं, उसमें ना जब स्रोतस खुल जाएंगे तो अपने आप रस का शुरू होने लगेगा, परिभ्रमण शुरू हो जाएगा, रक्त का हो जाएगा। तो तुरंत ही पोषण क्रिया जो है, खले कपोत न्याय से, फिर केदार कुल्य न्याय से और शीर दधि न्याय से, यह तुरंत ही होने लगता है। तो राज्य अक्षमा का रोगी जो रहता है वो पुष्ट हो जाता है और उसका बल बढ़ जाता है। अब हम लोग मध्य जो है वह हम लोग आशावरिष्ठ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमारे सर लोग ऐसा बोलते हैं कि मध्य मतलब आशावरिष्ठ जो है वो मैक्सिमम मात्रा में देना चाहिए पेशेंट को। मेरे पास भी पेशेंट राज्यक्षमा के आते हैं, लीवर फेलियर के आते हैं, हिपेटिक फेलियर या कोई भी जो आते हैं ना, उनको मैं 1-1 लीटर तक आशावरिष्ठ बदल बदल के देता हूँ। जैसे मैं 3-4 आशावरिष्ठ मिक्स करके और दिन भर में वो पीने के लिए बोलता हूँ, उससे ना पूरा तुरंत ही रिकवरी हो जाती है। कोई भी बड़ा बड़ा बीमारी ना ठीक हो जाता है। और एक ही बार में 1 लीटर नहीं पिलाना है उनको, थोड़ा थोड़ा, जैसे 1-1 घंटे पे आप 50-50 ml दे रहे हैं या 25-25 ml, दिन भर में 1 लीटर का टारगेट रखते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है, पचते जाता है, भूख लगती जाती है, धात्वग्नि लेवल तक काम होता है। अगर आपने जो आशा वरिष्ठ है, जैसे आपने द्राक्षारिष्ट 1 लीटर पी लिया तो उससे ना लूज मोशन हो जाता है। या कुटजारिष्ट भी है, भले वो ग्राही है, स्तंभन कार्य करता है, लेकिन एक ही बार में सारा पियेंगे तो या तो वॉमिटिंग आ जाएगा या फिर लूज मोशन होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा देर में थोड़ा थोड़ा रुक रुक के फिर पिलाना चाहिए। और सच में आशा वरिष्ठ अगर अच्छा कंपनी का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में यक्ष्मा में उपयोगी सिद्ध घृत कैसे देना है, तो ऐसा बता रहे हैं कि मांस भक्षी जो प्राणी है, नॉनवेज खाने वाले जो प्राणी हैं, उनके मांस रस को लेके घृत सिद्ध करना है। जैसे शेर का मांस है, उसको सिद्ध करके और उसका जो घृत है वह खाने के लिए दीजिए, उससे बहुत जल्दी फायदा होता है। मधु के साथ प्रयोग करना है। उसके बाद में घृत 1 भाग लेना है, दूध 10 भाग लेके घृत सिद्ध करना है और इसका प्रयोग मधु के साथ करना है। यह घृत जो रहता है, दूध से बनाया हुआ जो घृत रहता है, बहुत अच्छा बृहण करता है, पोषण करता है। फिर जीवने गण की औषधियां हैं, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, ये जीवनेगण की औषधियां लेना है, उनका कल्क बनाना है। फिर दशमूल का काढ़ा लेना है, घी लेना है, शीर लेना है, मांसरस लेना है, सबको मिला के घृत पाक करना है। मतलब इसमें देखिए मटन का सूप भी है और दूध भी है, घी भी है, और ये जीवनीगण के दवाइयां भी है, दशमूल का काढ़ा भी है। यह जो है ये परम शोषाहार बताया, सबसे बेस्ट ये घृत होता है। इसके बाद में पंचकोल का घृत बताया, तो पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, चव्य चित्रक शुंठी है, इन सब द्रव्यों का कल्क लेना है और यवक्षार लेना है, गोदुग्ध लेना है, इन सबको घृतपान विधि से पकाकर सिद्ध कर लेना है। तो यह अगर हम पंचकोल का अगर घृत लेंगे, पंचकोल आदि घृत, तो इससे क्या होगा कि स्त्रोतस अवरुद्ध जो हुए हैं वो सब खुल जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ ठीक हो जाती है, काश श्वास सब ठीक हो जाता है। फिर रासना लेना है, बलामूल लेना है, गोक्षुर लेना है, शालीपर्णी पुनर्नवा, इन सबको समान मात्रा में लेके क्वाथ बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद इसमें जीवंती और पिपली का कल्क लेना है, दूध और गोघृत मिलाकर घृत सिद्ध कर लेना है। तो यह घृत भी होता है, यक्ष्मा नाशक होता है। इसके बाद में घृत का प्रयोग करने के साथ में यवागु का प्रयोग बताया है, मधु के साथ करने के लिए बोला है, और अन्न का भी सेवन करना है। अग्नि प्रदीप्त हो रही है, मांस धातु बढ़ रहा है, धातुओं का परिपोषण हो रहा है, तो अपने आप बृहण करते करते ये आगे बढ़ जाते हैं। तो शोष से पीड़ित रोगियों को बहुत इस तरह से फायदा होता है। अभी जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो बृहणीय गण की दवाइयां हैं चरक में, जैसे विदार्यादि लेहम मिलता है मार्केट में, कुष्मांडा वलेह मिलता है, फिर उसके बाद में कौंचा पाक मिलता है, फिर उसके बाद में ये च्यवन प्राशावलेह मिलता है, ऐंद्र रसायन मिलता है, बहुत सारे रसायन द्रव्य हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अश्वगंधा लेहम मिलता है मार्केट में, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बृहण कार्य करना चाहिए हमें। उसके बाद में 173 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें अवगाहन का प्रयोग बताया है और उत्साधन का भी प्रयोग और एडिशनल बताया कि किस तरह से अवगाहन करना है, उत्साधन करना है। श्लोक नंबर 173 से 178 नंबर तक देखिए। बहिस्पर्शनमाश्रित्य वक्षते अतः परम विधि स्नेहशिरामु कोष्ठेषु सौभ्यक्त अवगाहयेत् श्रुतविमन्द मोक्षार्थम बलपुष्ट्यर्थमेव च उत्तीर्णमिश्रकै स्नेहे पुनराक्ते सुखै करैः मृज्ञा सुखमासीन्नं सुखम
चोत्सादे नरम जीवन्ति शतवीर्यां च विकसं स पुनर्नवाम् अश्वगन्धापा मार्गं तरकारी मधुकं बलाम विदं सर्षपं कुष्ठं तण्डुलात् सीफलं माशतेलांश कण्वं च सर्वमेकत्र चूर्णयेत् यवचूर्ण त्रिगुणितं दध्नाग्नं समाक्षिकं यथोत्सादनं कार्यं पुष्टिवर्णबल बलप्रदम गौरसर्षप कल्के न कल्केश्चापि सुगंधिभिः स्नायुद्रुत सुखेस्तोयैर्जीवने औषधे श्रुते। इसका मतलब यह है कि अब बाह्य त्वचा में हमें चिकित्सा करनी है, बाह्य त्वचा से भी बहुत सारा फायदा होता है। उसके लिए क्या करना है, एक बार क्या हुआ कि हमारे जमदग्नि सर बताते हैं कि वह इंटर्नशिप कर रहे थे यहाँ पर ताराचंद हॉस्पिटल है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय का। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसे कंडीशन हो गए कि उनका पेडियाट्रिक वार्ड में ये ड्यूटी लगी थी और मैडम की भी लगी थी, उनकी वाइफ, वो दोनों क्लासमेट ही थे। तो उस समय क्या हुआ कि सारे बच्चे जो थे ना वो दूध नहीं पी रहे थे और बच्चे ना सूख रहे थे, पता नहीं क्यों कोई ऐसे बीमारी आ गई थी। तो दूध पिया ही नहीं जा रहा था सारे बच्चों को, ऐसे 50-60 बच्चे थे वार्ड में। तो सर ने क्या किया, युक्ति लगाया कि सारे माताओं को बोला कि आप अपना अपना स्तन्य निकालिए, दूध निकालिए, एक कटोरी में रखिए और उसी से आप सभी बच्चों को मसाज करिए। तो ऐसे मसाज करते करते जब किया ना तो सारे बच्चों का ऐसे 5-6 दिन किया तो सारे बच्चे अच्छे हो गए, ठीक हो गए। वहां पर भी ऐसे कुछ तो ऐसा आया था कि शोष जैसा कुछ बीमारी हुआ था, वो सर अच्छे से बता पाएंगे अगर आप लोग पूछेंगे तो। तो यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है ना वो त्वचा हो गई। त्वचा बहुत सारा चीज एब्जॉर्ब करती है, इसलिए आयुर्वेद में अभ्यंग बताया है, उत्सादन, प्रदेह, मालिश, ये सब इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, परिषेक। और जो साउथ में करते हैं कि तेल की धारा करते हैं पूरा शरीर में, कुजम्बू चिकित्सा जो रहती है कुजम्बू से, वह उसका इंपॉर्टेंस रहता है। तो यहाँ पर अवगाहन का प्रयोग बताया। तो ऐसे बोल रहे हैं कि सारे स्रोतों को अवरोध है उसको दूर करने के लिए, शारीरिक बल की वृद्धि करने के लिए बल्य तेल जो है, जैसे चंदनमला लाक्षादि तेल है, धानवंतर तेल है, दशमूल तेल है, फिर उसके बाद में लाक्षादि तेल है, बलाश्वगंधादि तेल है, फिर बलादि तेल है, शुद्ध बला तेल है, बहुत सारे जो बल्य तेल हैं जो बल बल प्रदान करते हैं, उनके स्नेह लेने हैं। फिर दूध या दूध से भरे हुए कोष्ठ में, दूध में भी पेशेंट को ऐसे डुबा के बिठा के रखना है, गले तक ऐसे बिठा के रखना है, या बला तेल वगैरह जो है उसमें बिठा के रखना है। तो अब मैंने जैसे आप लोगों को एक बताया था कि मैंने एक पेशेंट को चंदनमला लाक्षादि तेल 100 लीटर में मैं बिठाता था, तो शोष रोगी थे वो, उनका बल प्राप्त हो गया। इसी तरह से दूध में भी बिठा सकते हैं, या जो बृहणीय क्वाथ है उसमें बिठाना है रोज। तो उसके बाद में मिश्रक स्नेह लेना है। मिश्रक स्नेह मतलब घी लेना है, तेल लेना है, वसा मज्जा, ये सबको मिक्स करके और पूरा बॉडी में अभ्यंग कराना है। और इससे क्या होता है, उपटन वगैरह लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो बोल रही थी कि मुझे ना पैरालिसिस हो गया था, वेस्टिंग ऑफ मसल्स। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था हमें, लेकिन हम रिकवरी हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, तो बोले कि हम साउथ इंडिया में गए थे, वहां पर ना बहुत सारे प्राणियों के फैट्स लेके आते हैं वैद्य लोग, और उससे ना मसाज करते हैं, दिन भर उत्साधन करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जितना वो रगड़ रगड़ के करते हैं ना, वेस्टिंग ऑफ मसल ठीक हो जाता है। ऐसे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है उसमें भी फायदा होता है। फिर पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट रहते हैं उसमें भी ये जब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये सब चरक संहिता का ही सिद्धांत है, वहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद में उत्साधन के लिए क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, तो जीवंती लेनी है, दुर्वा लेना है, विकसा, पुनर्नवा, अश्वगंधा, अपामर, तरकारी, यष्टि मधु, बलामूल, विदारी कंद, सरसों, कुष्ठ, चावल, अतसी का फल, उड़ीद, तिल, किण्व, ये सबको मिक्स करके चूर्ण बना लेना है। और इससे 3 गुना जौ का चूर्ण मिक्स कर देना है, जौ का जो आटा रहता है उसको मिक्स कर देना है, और दही में पीसकर मधु मिलाकर यक्ष्मा रोगी को उपटन के रूप में लगाना है। उपटन लगा के रख देना है थोड़ा देर, और उसके बाद में उसको छुड़ाना है। तो यह उत्साधन जो है वो धातु को पुष्ट करता है। अभी उत्साधन जैसे हल्दी लगाया जाता है शादियों के पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि वर और वधु को पूरा बॉडी में हल्दी लगाया जाता है, उसी तरह से ये उत्साधन पूरा बॉडी में करना है। तो इससे ना बल की वृद्धि होती है, वर्ण की वृद्धि होती है। और जीवनेगण के औषधियों से अगर किया जाए, षडंग पानी विधि से जो जल है और सरसों का कल्क, इसको मिक्स करके सुगंधित करके स्नान कराना है।
मतलब जो जीवनेगण की औषधि है, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुदगपर्णी, मार्शपर्णी, जीवंती, अष्टमधु, इसको सिद्ध करके क्वाथ बनाना है और उसमें सरसों का कल्क डालना है, जो भी पीला सरसों का कल्क डालना है, उसको मिक्स करना है और उससे स्नान कराना है। तो इससे ना स्नान करके सारा उबटन वगैरह को सब निकाल देना है। पहले के जमाने में सोप नहीं होता था, साबुन नहीं होता था, इस तरह से उबटन लगा के किया जाता था, तो पूरा शरीर एकदम स्वच्छ हो जाता था, एक एक रोमकूप खुल जाते थे। साबुन उतना अच्छा नहीं काम करता जितना उबटन काम करता है, और भ्राजक पित्त पे यह बहुत अच्छा काम करता है। तो हमारे जो सर है ना, हमारे गुरु जी, उसका ये एप्लीकेशन करते हैं, जो राजयक्ष्मा में बताया है उत्साधन के योग, या अपामार्ग टंडुली अध्याय में बहुत सारे योग बताए हैं चरक सूत्र स्थान के, वह सारे उत्साधन लेते हैं, और जो स्किन कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें इसका एप्लीकेशन करते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, स्किन कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और ये सारी आयुर्वेदिक दवाइयों का ही प्रयोग करने से, और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता, इतना अच्छा फायदा होता है। इसके बाद में श्लोक नंबर 179 देखिए, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि विहार क्या करना है। तो गंधे समालिश्य वसो भी भूषणे सविभूषिता, स्पर्शन स्पृश्य संपूज्य देवता सब विषक दुजा, ईश्वर्ण रस स्पर्श गंधवत पान भोजनम, इष्टमिष्टे रूपहितम सुखमदा सुखप्रदम, सम्मितानि धान्यानि कल्पिन्यानि शुष्यताम, लघुन्यहीन वीर्याणि स्वादुनि गदवन्ति च, यानि प्रहर्ष कारिणी तानि पत्यतमानि हि, यच्चोपदेक्षते पथ्यम शतक्षीण चिकित्सते, यक्ष्मणस्ततः प्रवक्तव्यम बलमासाभिवृद्धये, अभ्यंगोत्साधनाश्चैव वसोभिः रहते प्रिय, यतुर्विहते स्नानिरवगाहन अवगाहे विमार्जने, वस्वी सर्पिभिः मासे मासरसोदने, इष्ट मध्यर्मनोज्ञानां गन्धानुपसेवने, सुहृदां रमणीयाणां प्रमदानां च दर्शने, गीतवादी वादित्र शब्दैश्च प्रियश्रुतिभिरेव च, हर्षाणाम् आश्वसने नित्यं गुरूणां समुपासने, ब्रह्मचरण दानेन तपसा देवतार्चने, सत्यानाचार योगेन मंगल्यरप्ये हिंसया, वैद्य विप्रार्चना चैव रोगराजो निवर्तते, ये प्रयुक्तया चेष्टया राज्यक्ष्मा पुराजिता, ताम वेद विहिता विहिता मिष्टिर्मारोग्यार्थी प्रयोजित। इसका मतलब यह है कि स्नान जब हो गया है, पेशेंट नहा लिया है पूरी तरह से, सारा उपटन वगैरह निकाल लिया है, तो उसको ना सुगंधित द्रव्य लगा देना है, पूरा परफ्यूम लगा देना है, वो भी वनस्पतियों का परफ्यूम लगा के सुगंधित पुष्पों की माला धारण करना है। उसका माइंड पे अब चिकित्सा कर रहे हैं, और अच्छे कपड़े पहना देना है, बहुत अच्छे अच्छे, और जो बहुत ही स्पर्श करने पे रेशमी वस्त्र वगैरह है वह पहना देना है। फिर उसके बाद में जो मंगल कारक वस्तु है उसका स्पर्श कराना है। तो पहले मणि वगैरह होता था, उसका स्पर्श कराना है। फिर देवताओं की पूजा करनी है, चिकित्सक की पूजा करनी है, चिकित्सक वहां देखिए पूजा करने, डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड ऐसे बोल के चिकित्सक की पूजा करनी है। उसके बाद में ब्राह्मणों की पूजा करनी है, मनोनुकूल वर्ण रस स्पर्श और गंध से युक्त ऐसे द्रव्य स्वादयुक्त अन्नपान का सेवन करना है, जो टेस्टी टेस्टी खाना है वह खाना करना है। और उसके बाद में राज्यक्षमा के रोगी को 1 वर्ष पुराना जो धान्य है उसका अन्न बना के खिलाना है। जो अन्नपान लघु होता है, संतर्पक कारक होता है, सुखपूर्वक पच जाता है, अच्छा वीर, पोटेंसी भी अच्छी होनी चाहिए, इस तरह का वीर युक्त जो अन्न है वो खाने के लिए देना है। स्वाद युक्त होता है, टेस्टी खाना होना चाहिए, अच्छा स्मेल वाला होना चाहिए, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला खाना देना है, और पथ्यतम देना है। और शतषण चिकित्सा में जितने भी पथ्यकर आहार विहार बताए हैं वह सबका सेवन यहाँ पे कराना है, तो बल और मांस की वृद्धि हो जाता है। उसके बाद में अभ्यंग ऐसा देना है कि जो बहुत मनोनुकूल रहे। फिर उसके बाद में मतलब मसाज टाइप करना है, जिस तरह से स्पा में होता है उस तरह से करना है। फिर उपटन करना है, मनोनुकूल सुंदर वस्त्रों का धारण करना है, ऋतु के अनुसार स्नान करना है, अवगाहन का प्रयोग करना है, वही परिमार्जन, ये सारी चिकित्सा हो गई। फिर बस्तियों का प्रयोग करना है, अब उसकी अग्नि बढ़ गई है, धातु बढ़ रहे हैं, तो वहां पे अनुवासन और निरुबस्ती दे सकते हैं। फिर दूध का सेवन करना है, घी का सेवन, मांस का सेवन और मांसरस का सेवन, और भात का सेवन चावल के साथ। फिर दुग्धादि सिद्ध बस्तियों का प्रयोग करना है, मनोनुकूल मद्यों को पीना है, और प्रिय गंधकों से सुगंधित द्रव्यों से बनाया हुआ मद्य पीने के लिए देना है। फिर उसके बाद में स्त्रियां जो रहती हैं, जो बहुत ही सुंदर सुंदर रहती हैं, उनको देखने के लिए बोलना है ताकि उनका मन प्रसन्न हो जाए। उसके बाद में मन को अच्छे लगने वाले सॉन्ग सुने, गीत सुने, वाद्य यंत्र सुनने। उसके बाद में प्रसन्न रहना है, उसको आश्वासन देना है, उसको मतलब काउंसलिंग करना है कि आपका सब अच्छा हो रहा है। गुरुओं की सेवा करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यहाँ पर शुक्र धातु का रक्षण करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में दान तपस्या, भगवान की पूजा पाठ करनी है, सत्य बोलना है, सदाचारी रहना है, मांगलिक कार्य करने हैं जैसे पूजा पाठ वगैरह, मंगल प्रदान करने वाले दान दक्षिणा देना है, सोशल वर्क करना है, अहिंसक बने रहना है, वृद्ध और
वृद्ध की सेवा करनी है, ब्राह्मण और वैद्य की पूजा करना है, उनकी सेवा करनी है, यह सब जब करते हैं ना तो वो स्वस्थ हो जाता है। यह सब आचार रसायन जो बोला है कि वैद्यों की पूजा करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ये सब जो रहते हैं ना वो बृहण करता है। ऐसा बताया कि सज्जनों का जो साथ रहता है, अच्छे संत मुनि जो रहते हैं, जो सच में सच रहते हैं, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, उन सबके साथ में रहना, उनके साथ, तो यह ना बृहण करता है माइंड को। उनके साथ रहने से ना अच्छा चीज मिलता है। मैं अपने जमदग्नि सर के बारे में इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, मैं उनके बारे में अच्छी बातें क्यों करता हूँ, उनके साथ रहने से ना बहुत अच्छा चीज होता है। आप लोग कभी भी देखिएगा, सर के साथ रहेंगे ना, आप लोग का ना ज्ञान की वृद्धि होगी। तो ऐसे संत और जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए, तो व्यक्ति जो होता है स्वस्थ हो जाता है। फिर उसके बाद में यज्ञ का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से राज्य अक्षमा पे विजय को प्राप्त किया जा सकता है। अब उपसंहार बोलते हैं, समरी। अब एंड कर रहे हैं यह अध्याय का, तो समरी बता रहे हैं। तत्र श्लोको प्रागुत्पत्ति निमित्तानि प्रागरूपम रूप संग्रह समासाद व्यासोक्तम विषयम राज्य अक्ष्मणः नाम हेतु असाध्यत्वम साध्यत्वम कृच्च साध्यता इत्युक्त संग्रह कृत्सन्नो राज्य अक्ष्म चिकित्सिते इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने राज्यक्ष्मा चिकित्सा नामो अष्टमो अध्याय। इसका मतलब यह है कि राज्यक्ष्मा की पूर्व काल में कैसे उत्पत्ति हुई थी, उस मतलब जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि चंद्रमा से आया था वह बता दिया, इसका निमित्त बताया, पूर्व रूप बताए, रूप बताए, इसका विस्तार में और संक्षेप में सब बताया। उसके बाद में चिकित्सा के लिए क्या क्या, कौन कौन से लक्षण के अनुसार क्या क्या चिकित्सा करना है वो बताया, साध्यता बताया, असाध्यता बताया, कृच्च साध्यता बताया। इस तरह से राज्यक्षमा पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम कल उन्माद चिकित्सा पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साइकोसोमेटिक डिजीज से बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर विकास जी प्रणाम आपको, डॉक्टर रजनीश जी प्रणाम आपको, नमस्ते। ओम प्रकाश जी जय धन्वंतरी, ओम प्रकाश शर्मा जी गुड मॉर्निंग आपको भी। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे पांडे जी प्रणाम आपको, नमस्ते। डॉक्टर ओपी शर्मा जी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सतविंदर शर्मा जी प्रणाम, सतविंदर शर्मा जी प्रणाम। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी जय धन्वंतरी। डॉक्टर मीनाक्षी आर्य जी प्रणाम मैडम आपको भी। बलविंदर सिंह जी प्रणाम आपको भी। सबको ना नमस्ते बोलना, यह भी ना एक आचार रसायन है, सबको नमस्ते बोलना चाहिए। वाग्भट संहिता में बोला है कि सभी को प्रणाम बोलना, नमस्ते बोलना, इससे ना हमारी पुष्टि होती है, मन प्रसन्न होता है। श्वेता जी प्रणाम आपको, गुड मॉर्निंग। राकेश जी प्रणाम आपको। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी प्रणाम आपको, प्रणाम आपको, नमस्ते। अमित पांडे जी, डॉक्टर अमित पांडे जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अंसारी जी नमस्ते। डॉक्टर राजेश जी प्रणाम आपको सर। आपका अगध का लेक्चर हम सब मिस कर रहे हैं, कृपया आप फिर से अगध तंत्र पे कुछ कुछ बताइए सर। डॉक्टर गोमतेश जी नमस्कार आपको। डॉक्टर हिमांशु जी का क्वेश्चन है कि सहचरादी तेल से मात्रा बस्ती देने पर पित्त वृद्धि हो सकती है? नहीं होती है, ये आपको गलत है कॉन्सेप्ट, पित्त वृद्धि कभी भी नहीं होती है। सहचरादी तेल आप दीपन पाचन करके अगर दे रहे हैं तो पित्त वृद्धि कभी भी नहीं होती है। पित्त वृद्धि होती है तो सरसों के तेल से होती है, सहचरादी तेल से नहीं होती है। आपका कंपनी कौन सा है, आप कहाँ से यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। मैं 19 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कभी नहीं ऐसा हुआ। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं फल वृक्ष को श्वेत प्रदर और ओवरी सिस्ट में उपयोग करवा सकते हैं? जी हाँ करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे श्वेत प्रदर और ओवरी सिस्ट का जो दवाई है वह भी देना जरूरी होता है। यह गर्भाशय को बल्य है, रसायन कार्य करता है गर्भाशय के लिए, इसलिए श्वेत प्रदर और ओवरी सिस्ट में देने से बल प्राप्त होता है। नीलम शुक्ला जी नमस्ते नमस्ते मैडम। डॉक्टर जी गिरिजा प्रसाद जी थैंक यू आपका प्रोत्साहन देने के लिए। विनीता जी नमस्ते आपको। कफज प्रमेय और इनफर्टिलिटी में फल घृत स्नेहपान के लिए दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, मधु नहीं देना है लेकिन बाकी सब दे सकते हैं। माधुरी यादव जी पूछ रही हैं कि पैरालिसिस में जीवने घृत उपटन डिस्क्राइब राज्यक्षमा। जी पैरालिसिस में जीवने घृत का उपटन दे सकते हैं, उपटन से अच्छा है कि वहां पे मसाज करिए, अभ्यंग करिए। जीवने गण का, जीवने गण से घृत से भी आप कर सकती हैं, या जीवने गण का पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा घृत मिला दीजिए और या तेल मिला के पूरा बॉडी में रगड़ना है, तो उससे फायदा होता है। पैरालिसिस में सच में फायदा होता है, सारे सेल्स जो रहते हैं वो पूरी तरह से ताकत आ जाते हैं। पैरालिसिस में पक्षाघात तो सस्ने विरेचनम बोला है, वह अगर चिकित्सा सिद्धांत के साथ में इसको साइड में दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वीना जी गुड मॉर्निंग आपको।
मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं असली में। आप लोग इतने मतलब सीखने के लिए आप लोग आ रहे हैं, मुझे इतना खुशी होता है ना कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ये आप लोग का मतलब अच्छे लोगों का साथ जो रहता है ना, ये पुण्य आत्माओं को ही मिलता है। आप लोग इतने पुण्य आत्मा हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रहना। ठीक है, तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। शाम को जो लेक्चर होगा कोई योग पे, उसका मैं अपडेट कर दूंगा। प्रणाम, नमस्ते।